कर्ण के बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा दानवीर कोई हुआ ही नहीं है। और पूरी महाभारत में अगर कोई मेरे दिल के करीब कोई कैरेक्टर है, पात्र है, तो वो है कर्ण। शिवाजी सावंत की एक बहुत सुंदर किताब है मृत्युंजय, अगर किसी ने पढ़ी हो तो, मराठी में है और उसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। तो बहुत समय पहले मैंने कर्ण से, चूंकि मुझे बहुत लगाव रहा है हमेशा से, मैंने वो किताब पढ़ी थी और उसमें एक छोटी सी घटना का वर्णन है जो मुझे कहीं छू सा गया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था। 17 दिन हो गए थे। कितनी मौतें, कितना खून, कुरुक्षेत्र की पूरी धरती लाल हो गई थी। भाई भाई के सामने था, कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने थे और दोनों में से किसी एक का मरना निश्चित था। तभी कर्ण का रथ का पहिया धरती गया। कहते हैं उन्हें एक श्राप था कि ऐसा उनके साथ होगा और नियमों के अनुसार उन्होंने अर्जुन से प्रार्थना की कि युद्ध थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए जब तक कि वह अपने रथ का पहिया निकाल नहीं लेते। वह अपने रथ से उतरे और उन्होंने पहिया निकालने की कोशिश की। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, उठाओ अस्त्र और प्रहार करो, उठाओ, इनको मारो। अर्जुन सकुचाए। एक तो भाई और नियमों के खिलाफ चलना अर्जुन ने सीखा नहीं था। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, याद करो जब तुम्हारा बेटा अभिमन्यु मर रहा था, क्या किसी ने नैतिकता की, युद्ध के नियमों की परवाह की थी? क्या किसी ने यह चिंता की थी? थोड़ी देर तक अर्जुन ने सोचा, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, श्री कृष्ण की बातों का इतना असर होता था अर्जुन की तरफ, जो पूरे महाभारत में है। उन्होंने अपना तीर कमान उठाया और तीर कर्ण के छाती के आर पार हो गया। कर्ण धरती पर गिर गए, लथपथ, खून से लथपथ, पीड़ा से भरे हुए। श्री कृष्ण देखते रहे, थोड़ा मुस्कुराए। बड़ा सुना था अर्जुन की कर्ण की दानवीरता के बारे में। यही मौका है, यह आखिरी मौका है, एक बार और देखता हूं कितने दानवीर हैं कर्ण। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धरा और मूर्छित मरने वाले कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को देखकर कर्ण ने दोनों हाथ जोड़े। ब्राह्मण देवता, क्या सेवा कर सकता? बहुत दूर से आया हूं, बहुत थका हुआ हूं, कुछ चाहता हूं। कर्ण ने कहा, महाराज, आप राजमहल में होते, जो मांगते मैं आपको दे देता। यहाँ युद्ध स्थल में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो, ब्राह्मण ने कहा। तुम्हारे पास स्वर्ण दंत है, सोने का दांत। कहते हैं कि कर्ण को उनके पिता सूर्य ने यह दांत दिया था कि जब तक वह रहेगा तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता। कर्ण ने एक पल भी नहीं लगाया, पास पड़ा हुआ पत्थर उठाया और अपने दांत को उससे तोड़कर उन ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। कृष्ण स्तब्ध थे इस दानवीरता से। उन्होंने, कहते हैं, कर्ण को अपना विश्व रूप दिखलाया पहली बार और कहा, वर मांगो। मरते कर्ण ने कहा, क्या वर मांगो? जब से पैदा हुआ हूं, मां ने छोड़ा है। गुरु जो पूजनीय थे, उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। जिस स्त्री को मैंने चाहा, उसने तिरस्कृत किया है। भगवान, एक ही विनती है, मुझे इस मोह माया से मुक्त कीजिए। वह कुछ भी मांग सकते थे, वह युद्ध में विजयी होना मांग सकते थे, वह अमर होना मांग सकते थे, पर उन्होंने मांगी मोह माया से मुक्ति। और शायद पूरी गीता का सार यही है, मोह माया से मुक्ति। शायद इसीलिए ये कहानी मेरे दिल को बहुत छू गई
और कहते हैं श्री कृष्ण ने उन्हें कहा तथास्तु।